Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसन बा? ठीक बा? हाँ हाँ सब ठीक बा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। बिल्कुल कल गुड मॉर्निंग। कल का पब्लिक स्पीकिंग का जो सेशन था ठीक। तो काफी अच्छा था और मैं सोचता हूँ आज हम ना पब्लिक स्पीकिंग को बेटर करने के लिए एक इम्प्रॉम्प्टू करते हैं। इम्प्रॉम्प्टू सही रहेगा? चलेगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो टॉपिक मैं बताता हूँ और आज कौन लीड करेगा? आज इंद्रजीत जी लीड करेंगी। ठीक है इंद्रजीत? इंद्रजीत जी सर। आप हो यहाँ पे? हाँ है, हूँ सर। आपको सबसे बुलवाना है, सबका नाम लेना है, ठीक है? सबको जो है यहाँ पे कितने लोग हैं? यहाँ पर हैं 12 लोग, तो 12 25 60 5 मिनट का टाइम देना सबको, ठीक है? 5 मिनट का टाइम से ज्यादा नहीं देना किसी को, ठीक? कोई गलत कोई लाइन से बाहर जाएगा उसको रोकना है तुरंत। जी सर। आज आप लिख रहे हैं यहाँ पे जी। और टॉपिक ये रखना है जी। कि आप अपनी लाइफ में, ठीक है, आज तक की लाइफ में और कभी कोई प्रॉब्लम आई तो उसको कैसे सॉल्व किया आपने, ठीक है? या टॉपिक को थोड़ा और क्रिएटिव बनाते हैं, कि अगर मान लीजिए कि आप अपने जिले में, ठीक है, आप अपने जिले में आपको डीएम बना दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? जी। कैसा रहेगा टॉपिक ये? What is DM? कलेक्टर। DM is collector. Okay. आईएएस ऑफिसर। IAS officer. Okay. जी। Very सर good idea. सर डीएम का तो फुल मीनिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। हाँ हाँ वही होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर भी बोलते हैं उसको। जी। ठीक है ना? चलेगा? बहुत बढ़िया। तो अगर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? जी। या एक काम करते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा चेंज करते हैं, अगर आपको सीएम बना दिया जाए क्या करेंगे अपने स्टेट का? चलिए। हाँ, ये जाना पहचाना शब्द लगा है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका रहेगा। आप सभी लोगों को इस टॉपिक पे बात करनी है 5 मिनट। अगर आपको अपने जिले का सीएम बना दिया, सॉरी अपने स्टेट का सीएम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? इंद्रजीत, ठीक है ना? तो ठीक है आपको सर। सबका नाम लेना है, सबको मौका देना है बोलने का, और जब वो बोल लेंगे तो आपको उसका समरी करना है 30 सेकंड के अंदर कि उन्होंने क्या बोला। ठीक है? ठीक है सर। चलिए, बहुत बढ़िया, गो अहेड। देखिए किसको पहले शिकार बनाते हैं आप? सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे कम्युनिटी के एक बहुत ही जबरदस्त लीडर जॉन टोरो सर को। जॉन टोरो सर, आप बताइए कि अगर आपके जिले में आपको मतलब आपके स्टेट में आपको सीएम बना दिया जाए तो आप क्या क्या सुधार करेंगे कि आपका स्टेट का ग्रोथ हो और स्टेट आगे बढ़े। जॉन टोरो सर, आप सुन पा रहे? अभी सुन रहा हूँ। जी सर, बताइए आप 5 मिनट में क्या बताना कि आपको अगर भाई आपके साहब? मैं रात को ही बोला हूँ, आप नहीं थे कल सुनने को, तो मैं क्या करूँ? बोलूँ? मुझे थोड़ा सा ब्रेक दो। जी दूसरों से शुरू करो, मुझसे मत शुरू करो। जी। तो फिर हम शुरुआत दूसरे तक पहुंचते हैं। अजय उपाध्याय जी, आप है यहाँ पे? अजय उपाध्याय जी, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, उसके आगे जाते हैं। हरिप्रसाद जी। हरिप्रसाद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सर, आज का टॉपिक ये है कि अगर आपके स्टेट का आपको सीएम बना दिया जाए तो आप अपने स्टेट को
आगे ले जाने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लेंगे जिससे कि आपका स्टेट आगे बढ़े? अच्छा। 5 मिनट ठीक में है, बता। मौका देने के लिए सबको धन्यवाद है। और थैंक ये जो टॉपिक आजकल आ रहा है ना, खुद को सीएम बनना पड़ जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी। और वर्तमान में मैं खुद को कंग्रेचुलेशन करता हूँ और जनता को भी कंग्रेचुलेशन करता हूँ। और यहाँ पे जो भी आदमी यहाँ पे है, सबको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। आज मैं सीएम का सीट में हूँ। जी। और मेरा बचपन से ही अच्छा मतलब था कि मैं अच्छा है कि सीएम बनूं। और मैं उड़ीसा का सीएम बना हूँ। और हम्म। उड़ीसा के लिए कुछ अच्छा करने के लिए मैं सोच रहा था, और मैं सीएम बन चुका हूँ। मैं जी। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि एक मौका मिला जनता का सेवा करने के लिए। जो सोचता था वही हुआ। जी। और पहले मैं क्या करना चाहता हूँ कि पहले जनता का नीड क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है जनता का, उसी का ऊपर फोकस करता हूँ। पहले मैं जी। देखता हूँ कि मेरा उड़ीसा में कितना जिला है। और जी। कितना जिला में कलेक्टर लोग को मैं पहले एक मीटिंग करता हूँ कि आपका जिला में मतलब क्या क्या समस्या आ रहा है, आपको कमेंट में क्या आ रहा है। एक इमरजेंसी मीटिंग में अभी आज का जमाना में जूम में एक मीटिंग करता हूँ, फिजिकल तो नहीं होता है। और सबको जी। बोलता हूँ कि आपका जिला में क्या प्रॉब्लम आता है। वहां का जो प्रॉब्लम आता है उसी को एक एक नोट करके उसी को फोकस करूंगा। और सबसे अच्छा चीज है एजुकेशन में फोकस करूंगा मैं। एजुकेशन क्या होता है ना, आजकल बहुत सारा एजुकेशन में क्या होता है कि मैं खुद फील किया हूँ उसको। जब गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है ना, और टीचर लोग जाते हैं ज्यादा तरफ पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो लोग को पेमेंट मिल जाता है सही से। तो हम्म। प्राइवेट में क्या होता है कि पेमेंट प्राइवेट वाला देता है, उसका पीछे उसका प्रिंसिपल, उसका चेयरमैन जो है फोकस रखता है। तो इसलिए वो मतलब कि ज्यादा इम्प्रूवमेंट प्राइवेट का आजकल होता है। तो गवर्नमेंट में हम देखें कि गांव बस्ती का मैं बता रहा हूँ कि खाली प्रेजेंट मैंने प्रेजेंट देने के लिए टीचर लोग जाते हैं। वो लोग को पहले सवाल करूंगा, क्योंकि पहले कलेक्टर को मैं फोकस करूंगा कि आप एजुकेशन में ध्यान दीजिए। आप खुद विजिट कीजिए साइड पे, हर ब्लॉक में विजिट कीजिए, वीडियो को ऑर्डर दीजिए। और आपका जो ऊपर में जो रहता है, पूरा टीचर को ठीक टाइम पे जाना है, ठीक टाइम पे आना है, सारी सब्जेक्ट को सारी टाइम में कंप्लीट करना है, एक एजुकेशन को डेवलपमेंट करना है। पहले तो इसमें फोकस करूंगा। दूसरा है, आजकल जो एक्सीडेंट हो जा रहा है, सेफ्टी का ऊपर में भी ध्यान दूंगा। और सबसे अच्छा चीज है आजकल का जमाने में जो चीज हो जा रहा है, जैसे अभी हम लोग कॉलेज हॉस्टल में हमारा बेटा बेटी को छोड़ देते हैं, उसमें जी। पिता माता का कुछ ध्यान नहीं देता है, गलत काम बहुत होता है, उसमें हम्म। बहुत जान जाता है और बहुत बदनामी काम होता है। उसी का ऊपर फोकस करूंगा, थोड़ा कड़ा नजर उसमें आईन कानून बना दूंगा। और जितना भी हमारा आईन का डिपार्टमेंट है, एक पहले तो डिस्ट्रिक्ट जो एसपी रहता है वो लोग के ऊपर फोकस करूंगा। ये सारी चीज में कलेक्टर पर फोकस करूंगा, एक सिस्टम में जाएंगे। एक सीएम मतलब टोटल तो मैं ओडिशा सारा पूरा देख नहीं पाऊंगा, एक सिस्टम में जाएंगे। पहले जिला को पकड़ेंगे, इसके बाद ब्लॉक को पकड़ेंगे, इसके बाद फिर पंचायत को, इसके बाद वार्ड को, ऐसा करके डिवाइड कर देंगे। सबको पावर दे देंगे कि आपका ड्यूटी ये है, आपको सही से ड्यूटी करना, नहीं तो आपको सस्पेंड किया जाएगा। जी। तो यही चीज मैं करूंगा। और सबसे और एक चीज आता है यहाँ पे कि गरीब हटाना। हर जगह में गरीब हटाना का स्लोगन होता है, लेकिन उस पर काम नहीं होता है। जैसे बोलता हूँ कि गरीब के लिए कुछ पैसा आया, वो मतलब 1 लाख रुपया गरीब के लिए आया, लेकिन जिसका नाम पे आया उसका पहुंचते पहुंचते वो 10,000 हो जाता है, मतलब 90,000 रुपए बीच में वो मीडिया खा लेते हैं। जिसका पास करप्शन। शायद, हाँ, तो जाने का साइन करने का पैसा लेते हैं, चेक देने के लिए पैसा बैंक वाला लेता है। ये सारी चीज को मैं पूरा हटा दूंगा, क्योंकि पकड़ गया तो उसका नौकरी सस्पेंड। ये सब स्ट्रिक्ट करने से कुछ आर्थिक अवस्था में मतलब चेंज आएगा, और एजुकेशन भी डेवलपमेंट आएगा। और एक चीज बोलता हूँ, जो नेता हमारा रहते हैं ना, मेरा सीएम मतलब मेरे पास तो पावर बहुत है, तो जो भी नेता गड़बड़ी किया पैसा खाने में, उसका ड्यूटी में जो बोलते हैं ना कि चुनाव का टाइम में जो बोलते हैं उसको नहीं करते हैं, तो वादा उसी का पूरा। ऊपर फोकस करूँ। तो यही सारा चीज मेरा पॉइंट था। और हठात एक हमले में सीएम बन गया, तो जो भी मन में आया मैं बोला हूँ। और बस, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसा कि आपने बताया कि आपका पहला पहला मतलब सीएम के हिसाब से पहला काम है आपका एजुकेशन के ऊपर फोकस करना, कि मतलब जो आप स्कूल कॉलेज में अच्छे एजुकेशन पहुंचाने के लिए आप मतलब जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है सबको एक साथ में मीट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है। और जैसे कि प्राइवेट कॉलेज और स्कूल में
स्कूल में एजुकेशन जितना अच्छा मिलता है उतना सरकारी में नहीं मिलता है, उसके आपके ऊपर बताया आपने। दूसरा टॉपिक था आपका कि एक रोड एक्सीडेंट के ऊपर, जैसे कि रोड सेफ्टी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम अगर अपने आसाम की बात करें तो जो गाड़ी चलाते हैं टू व्हीलर, उनको तो हेलमेट पहनना ही है। दूसरा जो उनके पीछे बैठते हैं उनको भी आजकल कंपलसरी कर दिया है, कि इससे होगा कि मतलब अगर कहीं एक्सीडेंट अगर हुआ तो मतलब अगर किसी कारण एक्सीडेंट हुआ तो मतलब जो पीछे वाले बैठने वाले हैं उनको सिर में चोट नहीं आई, क्योंकि अगर ब्रेन हमारा ठीक से काम नहीं करेगा तो लोग मतलब पागल भी हो सकते हैं। और तीसरा टॉपिक था आपका कि वो स्कूल के मतलब जो पॉलिटिशियन के ऊपर आपने बताया कि जैसे मतलब जो गरीब लोगों तक जो पैसा पहुंच नहीं पा रहा, बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब पैसा खाते थे। करप्शन बहुत हमारे देश में है। ऐसे करके आप मतलब इन 3 चीजों के ऊपर फोकस किया, इसके लिए आपका बहुत दिल से धन्यवाद। फिर मैं आगे जाना चाहता हूँ। थैंक मैं यू। बोल फिर मैं आगे जाना चाहता हूँ। हर्षनाथ जी बोल रहे हैं। हर्षनाथ जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, बोलो सर, बोल रहा हूँ सर। जी सर, आज का टॉपिक है कि अगर आपको मतलब आपके स्टेट का सीएम बना दिया जाए तो आप क्या क्या इनिशिएटिव लेंगे कि आपका स्टेट आगे बढ़े और टॉप पोजीशन में जाए? जी सर, जी सर, बिल्कुल मैं टॉपिक समझ गया सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका इंद्रजीत सर, और धन्यवाद सर का और इस पैनल पे उपस्थित सभी हमारे सर का। सर जैसे कि हमें अगर इस यूपी का मैं मार्जिन रखता हूँ और मेरा जो स्टेट है वो यूपी है, तो अगर यूपी का मैं सीएम बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, तो सबसे पहले मैं शिक्षा पर मत फोकस करूंगा कि जो जहाँ जो जितने भी जिले हैं, जितने भी हमारे मतलब यूपी के जिले हैं, उसमें सर्वे कराऊंगा और देखूंगा कि प्रत्येक घर में कितने लोग मतलब अशिक्षित हैं। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मैं ज्यादा फोकस करूंगा, और उनको अगर वो पैसे की वजह से अगर वो अशिक्षित हैं, वो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको शिक्षा की व्यवस्था कराऊंगा और उनको शिक्षित कराने के लिए प्रावधान पूरा एक योजना बनेगा सर। और दूसरा मैं रोजगारी मतलब जो लोग बेरोजगार हैं, है ना, उनका भी सर्वे कराऊंगा कि लोग कितने, हर घर में कितने लोग बेरोजगार हैं, है ना। तो उनको रोजगार देने के लिए एक सिस्टमेटिक व्यवस्था होगी कि क्या एक सिस्टमेटिक व्यवस्था मीन्स जैसे कि लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं, जो जो जिस स्किल में माहिर है, जिसमें काम है वो कर सकते हैं, तो उसको उस काम के लिए एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रावधान बनेगा कि वो उस काम में अच्छा बेहतर रिजल्ट ला पाए, है ना। और तीसरा मैं सर नेचर यानी प्रकृति के लिए मतलब काम करूंगा, जो कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसके लिए अच्छा अच्छा सा व्यवस्था बनाऊंगा कि जगह जगह पेड़ पौधे लगे और हमारा नेचर बहुत ही खूबसूरत हो, है ना। इसके लिए काम करूंगा। और सर मैंने 3 पॉइंट बताया, और चौथा पॉइंट है कि मैं गरीबों के लिए, जो बुजुर्ग जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको लोग मतलब छोड़ देते हैं, घर से निकाल देते हैं, उनके लिए सर मैं वो करूंगा कि उनके लिए एक आश्रम वगैरह ऐसा कि बड़ा, बहुत बड़ा, कि लोग जैसे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके लिए एक व्यवस्था हो कि वो वहां पर आके रह सकें और अपना मतलब उनको किस तरह की दिक्कत ना हो, है ना। तो इस तरह से मैं मतलब अगर सीएम बनूंगा तो मैं अपना वो प्रोसेस करूंगा सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया। जैसे एक हर्षनाथ सेकंड, एक सेकंड इंद्रजीत, इसको थोड़ा और क्रिएटिव बनाते हैं। अगर आप सीएम बनेंगे तो अपने अपने स्टेट में रोजगार को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, कैसे क्रिएटिव तरीके से रोजगार बढ़ाएंगे, बिजनेसमैन कैसे बनाएंगे? एक इस फोकस टॉपिक पे बात करते, नहीं तो लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं उधर उधर, है ना। थोड़ा सा सोच, क्रिएटिव तरीके से कैसे आप रोजगार को बढ़ाएंगे अपने अपने स्टेट में, और इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव लेंगे, इस टॉपिक पे आप बात करवाइए प्लीज, ठीक है। हाँ ठीक, थैंक यू इंद्रजीत जी। जो लोग बोल चुके हैं, बाद में उनको बोलने का मौका मिलेगा, ठीक है। जी सर, हर्षनाथ कश्यप जी का फीडबैक दे सकते हैं हम? दीजिए, लेकिन क्लियर दीजिए, टाइटल में दीजिए। जी। जैसे जैसे हर्षनाथ कश्यप जी ने बताया कि अगर आप वो एक दिन के सीएम बन जाते हैं तो अपने स्टेट में बिजनेस के तरीके से उन्होंने बताया कि जो मतलब गरीब लोग हैं उन लोगों को कैसे कैसे बिजनेस के थ्रू आगे आगे बढ़ा सकते हैं, उन्होंने बताया। उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा ज्यादा फोकस किया कि कैसे
आगे 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 बढ़ा सकते हैं ऐसे करके। सर हेलो, हेलो संभव सर, सुन पा रहे हैं? संभव सर सुन पा रहे हैं? बोले बोले बोले। सर इनका जो मतलब बिजनेस का उन्होंने बताया, उनका थोड़ा क्लियरिटी मुझे नहीं आया सर। कोई बात नहीं, आप इतना सोचिए मत, आप नेक्स्ट पे जाइए। और हमें ये बात करनी है कि जेनरिक बात करेंगे ना तो लोग जो है क्रिएटिविटी नहीं यूज करेंगे। जी अगर रोजगार बढ़ाना है तो रोजगार बढ़ाने के लिए और बिजनेस को एम्पावर करने के लिए और एंटरप्रेन्योर्स को आगे ले आने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लेंगे, ये क्रिएटिव तरीके से आप लोग बताइए, ठीक है? अभी हर्षनाथ को दोबारा बोलने का मौका मिलेगा, आप नेक्स्ट पे जाइए। जी। नेक्स्ट चलते हैं अजय उपाध्याय जी को। अजय उपाध्याय जी, आप सुन पा रहे हैं? सर आज का टॉपिक है कि अगर आपको एक दिन का सीएम आपके स्टेट में बना दिया जाए तो आपका क्या इनिशिएटिव रहेगा कि आप अपने बिजनेस को आगे आगे बढ़ा पाए, एंटरप्रेन्योरशिप एक तैयार कर पाए। यही आज का टॉपिक है। अच्छा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जो सर। आज का जो टॉपिक है कि अगर मुझे अपने स्टेट का सीएम बना दिया जाता है जी तो कैसे मैं अपने स्टेट में जो रोजगार है या जो बिजनेस है, जो बिजनेस चला रहे हैं, उसको कैसे मैं आगे बढ़ा सकता हूँ जी और लोगों को अवसर दे सकता हूँ कि और लोग भी आगे आएं और अपने बिजनेस करें, जिससे कि अजय भाई कैमरा ऑन हो एम्प्लॉयमेंट सकता है बढ़े। आपका? अजय जी कैम- कैम- कैमरा ऑन कैमरा हो सकता है? कैमरा तो नहीं ऑन हो सकता है। ठीक है, कोई नहीं सर, आप बताइए। ओके, तो सबसे पहले देखिए, बिजनेस के लिए सबसे पहले तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सभी लोगों को पता होना चाहिए कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से अवसर हैं, कौन कौन से क्षेत्र में बिजनेस कर सकते हैं, हम्म और उसके बाद जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स आ रही है। हम्म तो जो बिजनेस, क्या कौन कौन से क्षेत्र में बिजनेस की संभावनाएं हैं, जी इसको अवेयरनेस को पहले फैलाएंगे। जितने भी यूथ लोग हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं जी या ऑलरेडी जिनके पास पूंजी है बट उनको पता नहीं है कि कहाँ पे पैसे लगा के हम एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस अवेयरनेस को फैलाऊंगा मैं। और इसका कारण यही है कि अगर सभी लोग बिजनेस करने लगेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग अपना बिजनेस करेंगे और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, तो हमारे सामने जो एक बेरोजगारी की जो समस्या है, जी जॉब की जो समस्या है, वो जी दूर हो जाएगी। जी क्योंकि जॉब की समस्या के लिए लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, जी और तो वो जो है, इससे क्या होगा कि जो हमारे साथ जो टैलेंट है, एक राज्य से जो दूसरे राज्य जो जा रहे हैं लोग, जाना बंद कर देंगे। जी तो बिजनेस के कोई भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, वो आती है आपके कैपिटल की प्रॉब्लम्स आती है, जी नॉलेज की प्रॉब्लम आती है, जी ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम आती है। जी तो ये तीनों चीजों के लिए हम बहुत अच्छी पॉलिसी लेके आएंगे जी कि कैसे जो है हर एक आदमी को आराम से पैसे मिल सकते हैं। जी और उसके बाद अगर अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन कौन से स्टेप प्रोसेस हैं, क्या क्या जी करना चाहिए और क्या क्या चीजों का शुरू से ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो उनकी समस्या है कि अगर बिजनेस चल रहा है तो उनके जो पास जो काम कर रहे हैं लोग, वो कैसे बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं, कैसे वो मदद कर सकते हैं बिजनेस में। तो ये सारी चीजों का अवेयरनेस जो है हम करेंगे। तो उसके बाद आपका जो है, अगर सीएम बनना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जो है अपने घर को ही चला नहीं पाते अच्छे से, अपने मोहल्ले को नहीं अच्छे से देख पाते। एक सीएम बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जी तो उसमें सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर्स भी हम को सबसे पहले सतर्क करेंगे, क्योंकि जब तक सुरक्षा की भावना नहीं रहेगी लोगों के अंदर, तब तक उनके अंदर
जो है क्रिएटिविटी नहीं आएगी। कोई भी काम लोग करने से डरेंगे। उनको लगेगा कि अगर हम यहाँ पे जो है अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो मेरा पैसा सेफ है कि नहीं सेफ है। ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई हमारे पैसे को क्या कहते हैं बर्बाद ना कर दे। आप कहीं पे दुकान ओपन कर रहे हैं अपनी, या फिर बिजनेस लगा रहे हैं, ठीक है, आप को ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, फ्रॉड ना हो जाए। तो ये सारी अवेयरनेस को जो है फैलाने की मतलब कोशिश करेंगे कि हर एक आदमी आराम से अपनी चीजों को जो है जांच करा सके। गवर्नमेंट में अगर कोई काम है तो वो आराम से करा सके। जी ठीक है। ठीक है, क्योंकि ठीक है सर। यहाँ पे जो टॉपिक्स है मिक्स हो चुका है। सर ने पहले बोला कि आपको जो है अगर आप सीएम है तो क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स को देश का अपने स्टेट का दूर कर सकते हैं। दूसरा आ गया कि अगर आप सीएम बनते हैं तो बिजनेस के क्षेत्र में कैसे आप जो है जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं या प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मिक्स हो गया। कोई तो इसी के साथ मैं जो है अपने पूर्ण विराम करना चाहूंगा। थैंक यू जी, वेरी मच। बहुत अच्छा बोल रहे थे आप अजय जी। एक्चुअली क्या है ना कि सिचुएशन को थोड़ा टफ करना था मुझे, है ना, तो क्रिएटिविटी निकल के आती है ना, सिचुएशन टफ होती है तो, हाँ बिल्कुल सही है ना। तो अभी जैसे जनरिक लोग सब लोग वही बोल रहे थे, स्वास्थ्य सही कर देंगे, ये सही कर देंगे, वो सही कर देंगे, तो सबका कॉमन आ रहा था। लेकिन अब जब नैरो हो जाएगा तो क्रिएटिव निकल के आएगा। बहुत अच्छा बोले आप। तो आप सभी लोगों को देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि आप सीएम बन जाएंगे तो क्या होगा, मतलब है कि आप कितना क्रिएटिव तरीके से, कितना प्रॉम्प्टली और बिना सोचे आप बोल पा रहे हैं, ये मुद्दा है। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म को ऐसे यूज करिए आप लोग, जितना भी क्रिएटिव तरीके से, नए तरीके से। जैसे अनिल कपूर को सीए बनाया गया था एक मूवी में, नायक में, आपको याद होगा, एक दिन के लिए सर। है। एक दिन के, तो उसने कैसे क्रिएटिव तरीके से चीजों को किया। तो आप कैसे करेंगे क्रिएटिव तरीके से, ये मुद्दा है। वो भी बिजनेस ओनर्स के बेनिफिट के लिए क्या करेंगे, ठीक है, क्या बदलाव लाएंगे सिस्टम में, क्या बदलाव लाएंगे आप, ठीक है ना। बहुत अच्छा आप लोग बोल रहे हैं, कंटिन्यू प्लीज। ठीक है, समरी को थोड़ा छोटा रखिए इंद्रजीत जी, ताकि जी लोगों को ज्यादा बोलने का मौका मिले। ठीक है, जी। जी नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा कुसुम बंसल जी को। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एवरीवन। हाँ, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, मुझे आपने एक दिन का सीएम बनाया। जी मैडम। तो इसमें जैसे राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, जी तो वहाँ का अगर मैं सीएम बनती हूँ तो जी सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा वहाँ पे हमारा काम धंधा कैसा है, जी लोग कैसे काम कर रहे हैं, जी घरों में लेडीज कैसे रह रही हैं। जी तो उनकी प्रॉब्लम समझ के, जैसे आंगनवाड़ी के में छोटे छोटे हम्म, आंगनवाड़ी का जो जी मैडम बोलिए। हाँ, आंगनवाड़ी के ऑफिस खोल सकती हूँ। वहाँ पे जैसे छोटे छोटे लेडीज को काम होते हैं, पापड़ हैं, बड़ियाँ हैं या अचार हैं, ये बना के वो अपनी अर्निंग कर सकते हैं। जी दूसरा ये देखूंगी मैं वहाँ पे जेंट्स क्या काम कर रहे हैं, उनके वो खाली तो नहीं है। जी अगर वो खाली है तो उनके लिए मैं क्या बिजनेस ला सकती हूँ। मैं जी बैंकों से छोटे छोटे लोन दिलवा के कम इंटरेस्ट पे उनके जी काम खुलवा सकती हूँ, जिस काम में उनको इंटरेस्ट हो। जी अब फिर मुझे ये भी देखना पड़ेगा, कल को वो बैंक से लोन ले रहे हैं तो वो काम करके अपना लोन चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, कहीं गलत काम में तो नहीं लगा रहे। जी फिर ये देखना मुझे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी तो जैसे आजकल बेटियों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, तो जी मुझे उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ताकि हमारे देश की बेटियां, हमारे राज्य की बेटियां सुरक्षित रह सकें। जी ठीक है, उसके बाद में वहाँ की साफ सफाई का ध्यान देना पड़ेगा। भाई हमारे राज्य में सफाई है या नहीं है, लोग जो वहाँ पे सफाई करनी है वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जी
दूसरा फिर मुझे वहाँ की खेती बाड़ी है जैसे हमारी, उस पे ध्यान देना पड़ेगा। क्यों राजस्थान में खेती बाड़ी ज्यादा होती है, तो हम लोगों को जब ये ज्यादा अनाज मिले, सब मिले, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा। कुल मिला के मतलब राज्य का जो मेरा मोटिव है, अपने राज्य को आगे बढ़ाना। जी। मतलब लोग क्रिमिनल ज्यादा हो रहे हैं, जैसे गलत काम हो रहे हैं, वो मुझे देखना है। जी। तो मैं इसी के बारे में ज्यादा सोचूंगी। जी। थैंक यू। थैंक यू मैडम। ठीक। आगे चलते हैं, हमारे बीच मौजूद है कल्पना शेट्टी मैडम को। कल्पना शेट्टी मैडम सुन पा रही है आप? मैडम सुन पा रही है आप? जी, लगता है मैडम किसी काम में व्यस्त है, तो आगे चलते हैं पीटर पीटर जी को। पीजी कौन है? जी है पेरेंटल गाइडेंस। पेरेंटल गाइडेंस तो रिनिशा मैडम होगी या सलीम अहमद सर? के नहीं है, तो आगे चलते हैं नहीं राजेश सर, के मैं सिंह। हूँ सर, मैं हूँ अर्चना। अर्चना मैडम जी, अर्चना मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ जी, बताइए। मैडम आज का टॉपिक ये है कि अगर आपको एक दिन आज मतलब आपके स्टेट का सीएम बना दिया जाए, तो आप बिजनेस के क्षेत्र में क्या करेंगे जिससे मतलब आपके शहर में लोगों को मतलब ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करने मिले और एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा बढ़े? सबसे पहले तो सर मैं जो भी लोग फ्रॉडबाजी करते हैं ना, उसके उसके लिए मैं एक स्टेप उठाऊंगी। जी। कुछ ऐसा स्टेप उठाऊंगी जिससे कि जो कस्टमर हो और जो बैंक का पैसा होता है उनका, तो कुछ ऐसा मतलब ऐसा मैच हो उनका, कुछ ऐसा कोड जिससे कि वो समझ जाए कि भाई हमारे साथ फ्रॉडबाजी हो रही है, तो ये वो अपना सतर्क हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरा, अगर मान लीजिए बिजनेस करवाना है इन लोगों को, तो उसके लिए मैं सबसे पहले, भाई उसके लिए तो यही हो सकता है कि सबसे पहले बैंक से लोन वोन होता है उनके लिए। ठीक है। और जी। जब लोन वोन होता है तो वो उस हिसाब से जो 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 उनकी काबिलियत है, जो भी लोग वो जानते हैं, जो भी उनका पोटेंशियल है, जो भी कर सकते हैं, उस हिसाब से उनको लोन दिलाकर उनको काम स्टार्ट करवाया जा सकता है जी। इस तरीके से। और सर सबसे पहले इसमें जो है, जो लेडीज है उनके लिए करना चाहूंगी मैं। ठीक है मैडम, बहुत बढ़िया। उसके उसके बाद जाते हैं कल्पना शेट्टी मैडम को। कल्पना शेट्टी मैडम आप है? ठीक है। आगे बढ़ते हैं राजेश के सिंह। राजेश के सिंह सर, आप बताइए कि अगर आपको आपके स्टेट का सीएम बना दिया जाए, तो आप क्या ऐसे इनिशिएटिव लेंगे जिससे कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप आपके शहर में आगे बढ़े और लोगों को जो मतलब नौकरी से जुड़ा सब या व्यवसाय से जुड़ा समस्या है वो हल हो जाए? म्यूट कीजिए, म्यूट। पहले अनम्यूट करें फिर म्यूट करें। नमस्कार नमस्कार साथियों। थैंक यू सर, जो आपने मुझे अपने स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया, और मैं अपने आप को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मैं आज सीएम हूं मॉर्निंग में। और आपने बताया कि आप सीएम हो जाएंगे तो अपने प्रदेश को और अपने देश को कैसे आगे ले जाएंगे, क्या होगा। आगे ले जाने में सबसे बड़ा योगदान होता है, देखिए, बिजनेसमैन का। किसी भी देश को यदि बहुत आगे यदि विकसित बनना है तो वहाँ के बिजनेसमैन ही उसको ले जाते हैं। किसी भी देश का होगा, ये इतिहास भी बताता है और वर्तमान में हो भी रहा है। तो मैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए या अपने देश को आगे ले जाने के लिए एजुकेशन के सिस्टम में कुछ चेंजिंग लाना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जिससे कि शुरुआत से ही लोगों में बिजनेस के प्रति अवेयरनेस हो, लोगों को जागरूक हो कि बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस में कैसे क्या क्या होता है, कुछ
इंटरप्रेन्योर कैसे तैयार होते हैं, वो माइंडसेट बचपन में ही, शुरुआत से ही एजुकेशन में बना रहे। एक माइंडसेट की जो है वो हमें बिजनेस करना है, हमें लोगों को रोजगार देना है सर। जैसे अब एक नया आ गया है हमारे सामने ही, देखिए कि एक बिजनेस क्रांति आई हुई है जो कि संभव सर ने निकाला है। इससे कितने लोगों को जो है एक माइंडसेट आ रहा है कि नहीं नहीं हम भी बिजनेस कर सकते हैं। जो इंटरप्रेन्योर है या जो सोच रहे हैं कि हमें जो है बिजनेस करना है, उनको क्या क्या ट्रिकें मिल रही हैं बिजनेस करने में, मार्केटिंग का हो, सेल्स का हो, या आप बिजनेस कैसे डेवलप कर सकते हैं, बिजनेस को कैसे अपने कर सकते हैं। ऐसे कुछ जो है हम लाना चाहेंगे, कुछ ऐसे टीचर, कुछ ऐसे विशेषज्ञों को मैं उसमें इन्वॉल्व करना चाहूंगा, उनका राय लेना चाहूंगा। प्रदेश में कैसे जो है आप बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, इनको एजुकेट करके आप इंजीनियर को कैसे जो है अपना उनको बताएंगे। उसको जो विशेषज्ञ लोग हैं, किसी भी फील्ड के जो विशेषज्ञ हैं, उनको एक मीटिंग लूंगा और उन लोगों से एक राय लूंगा कि कैसे इसको जो है टेक्निकली जो टूल्स हैं उनको कैसे उन लोगों में इम्प्लाई कराया जाए, कि जो है इम्प्लीमेंट कराया जाए, कि वो जो तेजी से हमारा जो है प्रदेश आगे बढ़ता रहे। और इसमें एक सबसे बड़ी समस्या आती है करप्शन की, उस पे करप्शन पे भी हमें ध्यान देना होगा कि करप्शन कैसे डाउन हो, कि हमारा बिजनेस या हमारा कोई भी काम हो वो तेजी से ग्रो करे सर। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश सर। आगे बढ़ते हैं संदीप जोगी जी। संदीप जोगी जी है? यस सर। सर आज का टॉपिक ये है कि अगर आपके सीएम का, आपके स्टेट का आपको सीएम बना दिया जाए तो क्या आप ऐसे इनिशिएटिव या आपके हाथ काम लेंगे जिससे कि आपका शहर मतलब इकोनॉमिकली आगे बढ़े और रोजगार जैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो, लोगों को ज्यादा रोजगार मिले? थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इनका प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनने का मौका दिया। तो पहली बात है कि अपने यहाँ पे एक पहले सिस्टम एक लागू करूंगा, जो अपने बिजनेस सिस्टम होते हैं उनके ऊपर मैं ज्यादा करके ध्यान दूंगा। और जो बिजनेस में न्यू पॉलिसी लाना चाहिए, बहुत सारी पॉलिसी है जो स्मॉल मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए काम में आएंगे। लेस डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में वो बिजनेस करने में बहुत टाइम लगता है। फिर स्मॉल मीडियम मीडियम जैसे एंटरप्राइजेस है, लार्ज एंटरप्राइजेस है, उनके लिए फिर उनके हिसाब से एक लोन सिस्टम बनेगा कि उनके लिए क्या लेस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस रहेगा, और भी उनको वेरीफाइड किया जाएगा कि वो प्रॉपर बिजनेस के लिए तैयार है कि नहीं। वैसे जैसे अपने एक डिजिटल सिस्टम बनाऊंगा कि अपने वो सबसे अवेयरनेस हो जाए कि आप अपने बिजनेस में क्या, अपने देश में क्या, अपने जैसे मैं अभी महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा हूँ, तो उसमें जो आएगा सिस्टम, डिजिटल सिस्टम, उसमें अपने अवेयरनेस, बिजनेस अवेयरनेस करूंगा। एजुकेशन सिस्टम में तो मैं पहले तो चेंज करना चाहूंगा थोड़ा बहुत, कि उसमें जो थ्योरेटिकल प्रोसेस बहुत आते हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल प्रोसेस भी लाके बिजनेस सिस्टम को लाना चाहूंगा, जो कि बिजनेस के फ्री सेशंस में अवेलेबल करूंगा, फ्री ट्रेनिंग से अवेलेबल करूंगा, ताकि लोग एम्प्लॉय से अलग हटके कुछ बिजनेस के बारे में सोचे, अपने देश के बारे में भी सोचे। इसके बारे में मैं और सोचूंगा। जैसे और सीजनल बिजनेस होते हैं, जैसे अपने देश में सीजनल बिजनेस होते हैं, खराब मॉनसून के कारण बहुत सारे बिजनेस प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारे जो बिजनेस करना चाहेंगे उसके इसके लिए मैं फ्री सेशंस अवेलेबल करूंगा, फ्री ट्रेनिंग अवेलेबल करूंगा, और बहुत सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा जो बिजनेसमैन के लिए। जैसे ज्यादा करके मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी के ऊपर भी ध्यान दूंगा, ताकि अपना देश में फॉरेन करेंसी आ जाए। इस तरह से मैं अपने बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ सुधारना करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सर मौका देने के लिए। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच है सन्मुख पटेल जी। हाँ, मैं पहले तो मुझे 2 मिनट के लिए सीएम बनाया, इसके लिए आपका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। पहले तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए से हम पब्लिक को एक ग्रुप बनाएंगे, वहाँ पे हम स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम करेंगे, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लोगों का, मानो कि वहाँ पे क्या पकता है, बराबर, मानो कि यहाँ मैंगो पकता है, तो वहाँ उसकी क्या मतलब बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए और उसका कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए
मानो कि कोई जगह पे टमाटा जब ज्यादा पकता है तो उसका सॉस कैसे बनाए, उसकी वैरायटी से कुछ कुछ बना के फूड कंपनी को डेवलप करने के एसएमई ऐसा कुछ छोटा छोटा उद्योग अब कई जगह पे मानो कि ग्रामीण एरिया में मानो कि उड़द की दाल पकती है तो वहाँ ज्यादा रॉ मटेरियल ज्यादा है तो वहाँ पापड़ का उद्योग ज्यादा मतलब डेवलप हो सकता है। रॉ मटेरियल जहाँ है पकता है वहाँ है वो मतलब सस्ते में मिल जाएगा बराबर। और वहां से सखी मंडल के ऐसा कुछ ग्रुप बना के वहां पे हम उनको स्किल डेवलपमेंट और टूल्स टेक्निकल ये सब उन लोगों को सिखा के मार्केटिंग कैसे करना है, वेबसाइट डेवलप करके वो ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। ऐसा कुछ उन लोगों का अकाउंट भी क्रिएट करके, कितने लोगों की क्या है कि अभी साक्षर नहीं है, अंगूठा छाप है, तो उसको भी उसका अकाउंट खोल के वहां पे उनको भी कुछ मिले और उसका जो मतलब कमाते हो तो उसका सेविंग्स भी उसको ज्यादा उसका रिटर्न मिले, उसकी लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाए, ऐसा कुछ करेंगे। और दूसरा 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 के मानो के कोई दरेक जिला में कोई कोई मतलब प्रवासन स्थल होता है, नदी किनारा है, कोई समुद्र है, तो वहां हम कुछ ऐसा क्या करें कि पब्लिक वहां दूर दूर से देखने के लिए आए। तो देखने के लिए आए तो क्या आदिवासी विस्तार है तो वहां पे भी सब लोगों का रोजगार बढ़ेगा। ऐसे कुछ कुछ खिलाए पिलाएंगे, ऐसा कुछ मतलब मनोरंजन का कुछ बनाएंगे तो ऐसा भी मतलब ये एरिया का डेवलपमेंट होता है। कितनी जगह ऐसा थे जंगल होता है तो वहां भी कुछ कोई होता ही नहीं, मतलब उद्योग उद्योग कुछ नहीं होता, तो ऐसा कुछ करके प्रवासन स्थल को डेवलप करके मार्केटिंग करके उनको भी यहाँ एरिया में लोग आए तो ऐसा भी कुछ करेंगे। मतलब टूरिज्म के थ्रू बिजनेस को बढ़ाने की बात टूरिज्म करें और पीपीपी मॉडल, प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, स्किल डेवलपमेंट करेंगे ऐसा। थैंक यू समूह पटेल जी, आपने बहुत अच्छा बोला। समूह पटेल जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी समूह पटेल जी ने बताया थोड़ा क्रिएटिव तरीके से, मैं सबसे चाहता हूँ वही करे। कोई रिपीट भी कर सकता है जो बोल चुके हैं लोग, ठीक है ना? तो काफी अच्छा क्रिएटिविटी दिखाई आपने समूह पटेल जी। एक बार समूह पटेल जी के लिए मैं चाहता हूँ क्लैप किया जाए। बहुत अच्छा। तो और जो लोग बोल चुके हैं वो रिपीट कर सकते हैं। देखिए ऐसे थोड़ा सा ना अलग तरीके से आप सोच के बताइए, ताकि स्टेज पे कभी आप जाएंगे या कहीं बोलना पड़ेगा तो वहां भी क्रिएटिव बोल पाएंगे आप। बहुत बढ़िया, थोड़ा ही बोलिए, 2 ही बोलिए, 3 ही बोलिए, लेकिन क्रिएटिव बोलिए। बहुत अच्छा। जी आगे बढ़ते हैं सुरेश कुमार जी के पास। सुरेश कुमार जी है? सुरेश कुमार जी आप सुन पा रहे हैं? मैं सर अभी अभी है, मुझे टॉपिक पर पता नहीं है, सॉरी। ठीक है, कोई नहीं सर, मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ। सर सुन पा रहे? मैं बोलूंगा, मैं इंद्रजीत जी सर। जी, मैं बोलूं? जी बोलिए सर। जी नमस्कार सब लोगों को, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो देखिए, बिजनेस को बढ़ाना है हमें, ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सीएम बनने की भी ज़रूरत नहीं है। हर किसी का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम बिजनेस की राह को ज़रा आसान कर दें। लेकिन उससे पहले जो चीज़ें आती हैं वो देखनी ज़रूरी है कि देश में एजुकेशन की महत्व जो है, एजुकेशन का महत्व हर घर में हो। कई लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, उनसे चाइल्ड लेबर करवाते हैं। इन तमाम चीज़ों पे बंदिश लगनी चाहिए। चाइल्ड लेबर बिल्कुल गलत होता है और बच्चों को पढ़ना और उनके बचपन एंजॉय कराना ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को, कई बच्चों को बचपना क्या है वो नहीं पता, उनको बचपन से ही स्लॉगिंग करना पड़ता है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। और अपने शहर में, अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की जो अर्थव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की जो गड़बड़ी चल रही है, ये बहुत तकलीफ दे रही है सिटीजन्स को। और करप्शंस, ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमारे सिस्टम को खा रही हैं। और मैं सीरियसली इसके खिलाफ हूँ। और मुझे बना दे कोई सीएम, सचमुच एक दिन के लिए ही, जैसे हमारे सुने अनिल भाई बने थे, मैं बहुत ही चेंजेस करके दिखाऊंगा। अब आते हैं व्यापारी पे। तो व्यापारी भाई जो हैं वो बहुत ही वैसे भी
बहुत स्मार्ट होते हैं, खास करके गुजरातियों ने अपना सिक्का जमाया हुआ है कि वो व्यापार के अलावा कुछ नहीं करेंगे, घर घर में व्यापार, तो वही उनका है अधिकार। तो हर किसी को ये पकड़ के चलना है कि सबका है अधिकार, हम भी करेंगे व्यापार। तो ये इम्पोर्टेंट है, व्यापार ही है एक ऐसा जिससे आपको जो है एक डेवलप वे में आपको एक सोचने का, आइडिया सोचने का, अलग अलग तरीके से सोचने का मौका मिलता है। तो आपको क्योंकि फ्रीडम है एक चीज को अलग तरीके से करने की, तो उसमें रुकावट बिल्कुल नहीं आती है और आदमी जितना चाहे वो डेवलप कर सकता है। वो चाहे तो इसमें दूसरे लोगों को साथ में मिला भी सकता है, कोलैबोरेट कर सकता है, कई लोगों के साथ में जुड़ के वो जो है एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बेस बना सकता है बिजनेस की कि जिसमें किसी को भी बिजनेस का रिस्क ना हो। और कोलैबोरेशन का बिजनेस जो है वो बहुत ही ताकतवर होता है। जैसे आपके शहर में कोई हाथी चल रहे हो, हाथी सबसे बड़ा जानवर होता है, और उसी प्रकार का आपको एक बड़ा जाइंट बन के चलना है जिससे आपके संगठन का एक ऐसा नाम हो जिसे लोग देखें तो बड़ी रिस्पेक्ट से देखें। हर छोटी बड़ी चीज को आपके शहर में, आपके स्टेट में मुहैया कराई जाए, ऐसा इंतजाम होना चाहिए। और छोटे बड़े बिजनेस वालों को भी तरीका बताया जाए। हर किसी को कूदना नहीं है बिजनेस में, बिजनेस का गंद बना के रखते हैं। वो बिजनेस उनको सीखना पड़ेगा पहले, और सीख के जो है वो तरीके से आगे बढ़े। मैं यही चाहूँगा और सचमुच में पूरे दिल से चाहता हूँ कि हमारा स्टेट, हमारा भारत देश पूरी तरह बिजनेस का देश कहलाए और व्यापारियों का जबरदस्त संगठन बने। जय व्यापारी। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं कल्पना शेट्टी मैडम को। कल्पना शेट्टी मैडम है? जी, ऑलमोस्ट सभी का हो ही गया। अभी हम जाते हैं संभव सर को। संभव सर, संभव सर सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी सर, ऑलमोस्ट सभी ने बोल दिया, सिर्फ 2 जन थे, कल्पना शेट्टी मैडम और सुरेश कुमार जी। मैं दोबारा सीएम बन रहा हूँ। जी जी बनिए सर, बताइए। बोलिए दोबारा से बोलिए, कोई बात। पहले टॉपिक थोड़ा दूसरा था तो थोड़ा सा समाज सेवा में चले गए थे, और अभी बिजनेस में जाना है। और बिजनेस के बारे में जो आता है ना, पहले मैं मेरा स्टेट में देखूंगा कि क्या चीज का प्रोग्राम आ रहा है। हर जगह में तो छोटा बड़ा बिजनेसमैन रहते हैं, लेकिन वो लोग गलती करते हैं, उसको पकड़ना है और ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। हर बड़ा बड़ा होटल में और रेस्टोरेंट में ऐसा करके ना ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, छोटा बड़ा बिजनेस को लेके। जो को बिजनेस को आइडिया नहीं है उसी को ट्रेनिंग का प्रोग्राम मैं करूंगा, क्योंकि वो लोग को ट्रेनिंग का माध्यम से अपना बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। उसके लिए जो भी टूल चाहिए वो प्रोवाइड होगा, गवर्नमेंट का तरफ से वो प्रोवाइड होगा। उन लोग को बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए जो भी उन लोग को चाहिए, पहले उसमें माइंड सेट दिया जाएगा, उसके बाद स्किल का भी एजुकेशन दिया जाएगा, उसके बाद टूल भी दिया जाएगा कैसे आप ग्रो कर सकते हैं अपना अपना बिजनेस को। मान के चलिए एक छोटा बिजनेस कोई कर रहा है, एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ कि कोई एक सिलाई का बिजनेस कर रहा है, सिलाई मशीन का, लेडीज लोग को आगे लेने के लिए, तो वो नहीं कर पा रहा है, उसके पास फंड नहीं। उसके पास ऐसा एक बिजनेस लोन होगा कि कम इंटरेस्ट में वो बिजनेस कुछ फंड पाएगा, वो बिजनेस को स्प्रे कर पाएगा, क्योंकि लेडीज लोग को आगे जाने के लिए मौका इसमें मिलेगा और लेडीज लोग भी रोजगार कर पाएंगे और रोजगार मुक्त भी कर पाएंगे, सब लोग को एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। और सबसे अच्छा चीज है, लेडीज लोग को पहले फोकस दिया जाएगा, उन लोग को कैसे बिजनेस में आगे बढ़ेंगे छोटा छोटा चीज में। आजकल तो बहुत सारा सिस्टम आ गया, वो कंपनी क्यों डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा, उन लोग को उसके लिए पहले टूल दिया जाएगा। और ऐसा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हर एरिया में हर महीना ऐसा एक टाइम दिया जाएगा कि वो कंपल्सरी अटेंड करना है, क्योंकि अपना बिजनेस ग्रोथ करने के लिए उसमें सारी टूल टेक्निक उसमें दिया जाएगा। और ऐसा कोच बाहर से लाया जाएगा, मतलब कि मैं उड़ीसा का सीएम हूँ तो ऐसा बात करूंगा कि बाहर से एक अच्छा कोच या ट्रेनर को लेकर हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग कैसा करेंगे और कैसे बिजनेस को इम्प्रूव करेंगे, उसमें ज्यादा चीज एजुकेशन में ही फोकस करना पड़ेगा, तब जाके कुछ बिजनेस में ग्रोथ होगा। और बिजनेस जो करते हैं ना उन लोग का पहले बिना सोचे कर देते हैं, उसके लिए पहले माइंड सेट उसका दिमाग में घुसाना पड़ेगा, बिजनेस क्यों करेंगे,
बिजनेस करने से आपको क्या फायदा मिलेगा, जैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं, आप एक अदर हेल्पिंग भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट को आप मतलब टैक्स भी भर सकते हैं, उसमें भी आपका कुछ काम हो सकता है। तो सारी चीजें अगर उसका दिमाग में अगर दे देंगे, ऑटोमेटिक बिजनेस डेवलपमेंट करेगा। और जो प्रोडक्ट का बात आया ना, प्रोडक्ट क्या है, कौन सा प्रोडक्ट हमारा जरूरत है, नीड का हिसाब से प्रोडक्ट का बात करेंगे। जैसे कंपनी हो गया, कंपनी में मैंने मतलब 1000 एम्प्लॉय है, तो 1000 एम्प्लॉय काम कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसको सही टेक्निकल नॉलेज देने के लिए वहां पे भी ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाएगा। कंपनी का जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसी को भी फोकस किया जाएगा कि भाई आपका कंपनी में हर महीना 2-3 ट्रेनिंग करो, आपका जितना भी काम कर रहा है वो लोग को बिजनेस के बारे में बताओ, वो लोग कैसे प्रॉफिट आपको देंगे, वो देने के बाद आप कम टाइम में आपको कैसे प्रॉफिट दे पाएंगे, वो लोग को भी बिजनेस आइडिया देना पड़ेगा। जैसे कंपनी का बात आ गया, जैसे मेरा स्टेट में बहुत सारा कंपनी है, उन लोग का प्रोडक्शन कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, उसी के ऊपर कारण करेंगे और ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा कैसे आउटपुट दे पाएंगे। ये सब माइंड सेट और टूल और स्किल का अगर काम करेंगे ना, ऑटोमेटिक बिजनेस बढ़ेगा और हमारा जो स्टेट है, राज्य है, ऑटोमेटिक फाइनेंशियल फ्रीडम और इकोनॉमिक कल में मतलब कि फाइनेंशियली में वो जरूर ग्रोथ करेगा। और छोटा छोटा जो टैक्स का आता है ना, टैक्स का बात आता है, उसमें भी थोड़ा फोकस दिया जाएगा, जिससे सुविधा आदमी को, जनता को सुविधा से वो कर पाएंगे। ज्यादा बैंक को भी फोकस किया जाएगा, कम इंटरेस्ट में बिजनेस लोन दिया जाए। ये सब रूल रेगुलेशन पेपर वर्क अगर चलेगा तो ऑटोमेटिक बिजनेस ग्रोथ करेगा। सारी चीज को फोकस करना है, एक ही चीज में नहीं, एक ही बिजनेस में नहीं, छोटा छोटा बिजनेस को लेके भी, जैसे सौरभ सर बता रहे थे, छोटा छोटा जो चाय भी एक बेच रहा है ना, उसी को बोला जाएगा भाई तू ऐसे झुपड़ी में क्यों चाय बेच रहा है, जाइए लोन मिल रहा है, आए एक अच्छा सा बनाइए, जैसे हमारा एफडीएस चाय वाला फेमस हो गया, ऐसा एक बनाइए उसको, ऐसा ऐसा मतलब जैसे एनजीओ होता है ना, ऐसा एनजीओ मैंने निकाल के, रूल निकाल के एनजीओ को फोकस किया जाएगा। भाई ऐसा सारी चीज में हम तो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, तो सारी जगह में जैसे सर्वे होता है, कौन क्या कर रहा है, तो बिजनेस पर फोकस करके हर जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम करने से ऑटोमेटिक बिजनेस जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। बहुत पंकज। बढ़िया, अभी बहुत अच्छा बोला आप लोगों ने। और अभी यहाँ पे कौन कौन बचा है? पंकज दीदी बचे हैं, कल्पना सिटी और वो क्या बोलते हैं, कल्पना सिटी जी, आप अपने बारे में बताइए, आप कौन है, कहाँ से हैं? टॉपिक पे अभी मुझे लग रहा है अभी नए मेंबर हैं आप, तो कल्पना सिटी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दीजिए यहाँ पे। मैं कल्पना शेट्टी, गुड मॉर्निंग। मैं गुड पूना से मॉर्निंग महाराष्ट्र। जी, बताइए हाँ, बताइए ना, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं मैम, क्या करती हैं आप? मैं पुणे से हूँ, महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र। बहुत अच्छी बात है। एज क्या अ करती हैं मैम? प्रोफेशन आई एम न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ कंसल्टेंट बहुत अच्छी बात है। और आर्ट ऑफ लिविंग की फैकल्टी हूँ, टीचर हूँ। अच्छा, आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी, बहुत अच्छी बात है। गुड। तो मैम यहाँ पे सेशन में आती हैं, आपको कैसा लगता है? हाँ, मैं तो 2-3 सेशन ही अटेंड किए, सारे नहीं किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आप रेगुलर आया अच्छी कीजिए तरह से और गाइडेंस मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सारा चीज सिखाया जाता है, और जैसा कि आपको पता है मैं बिजनेस कोच हूँ, ठीक है, तो बिजनेस के अराउंड हम लोग बात करते हैं, पर्सनल एक्सीलेंस कैसे बढ़िया करें, कैसे पब्लिक स्पीकिंग करें, तो जितना ओवरऑल एक बिजनेसमैन के लिए चाहिए वो सब सिखाते हैं हमें यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिस्टम में देख के हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। आप कुछ कहना चाहेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहेंगे कि बिजनेस ओनर को कैसे अगर आप सीएम बन जाएंगे तो क्या बदलाव लाएंगे अपने देश में, अपने प्रदेश में, कि ताकि बिजनेस ओनर को थोड़ा और सहूलियत मिले, ऐसा कुछ बोलना चाहेंगे आप? मुझे पूरे सोसाइटी को हेल्दी करना है, हेल्दी सोसाइटी चाहिए, इसीलिए ज्यादा प्रयत्न करूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपका है। ठीक है मैम, आप रेगुलरली आते रहिए और बोलने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, है ना? Yes. और कोशिश करिए कि कैमरे पे आप आइए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा और पर्सनालिटी निकल के आती है, बोलने का और भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो आप आगे से थोड़ा सा प्रिपेयर होके आइए। सुबह 5 बजे सेशन हमारा होता है, और एक मेडिटेशन भी हम डेली करवाएंगे, पीछे उधर करवाए थे हम, और आज मेडिटेशन का सेशन था, लेकिन मेरे दिमाग में था कि कल पब्लिक स्पीकिंग का जो सेशन था वहाँ पे लोग खुल नहीं पा रहे थे, तो आज हम इम्प्रॉम्प्टू करवा रहे हैं, ठीक है मैम? यस, थैंक यू। तो अभी नेक्स्ट कौन बचा है बताइए, बात करते हैं उससे। पंकज जी बचे हैं, कौन बचा है? सुरेश, पंकज जी
इंद्रजीत बचे सर। पंकज डीडी जी बचे हैं क्या? पंकज जी हैं क्या यहाँ पे? सर मैं बोल हाँ हाँ, आप बोलिए आप बोलिए आप बोलिए, ठीक है, बहुत अच्छा। सर अगर अगर मुझे एक दिन का सीएम बना दिया जाए या एक बिजनेसमैन के तौर पे अगर मैं अपने स्टेट को आगे ले जाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं कोशिश फोकस करूंगा सर कि हमारे आसाम की जो चाय पत्ती है वो मतलब वर्ल्ड फेमस है, वो मतलब दूसरे स्टेट तक कैसे पहुंचा जाए और एक्सपोर्ट किया जाए। जैसे कि हमारे दो तरह असम में लोअर असम और अपर असम है बोलते हैं। जो अपर असम में ज्यादातर कि वो चाय के बागान है, वहां से चाय पत्ती लाके हम मतलब दूसरे स्टेट तक और या अगर फॉरेन कंट्री जैसे दुबई बोले वहां पे भी एक्सपोर्ट कर सके, उसके बारे में सर को सोचूंगा। और मतलब जैसे एमबीए चाय वाले ने जैसे अपने 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 बहुत सारे फ्रेंचाइजी खोले, उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा कि दूसरे स्टेट में भी अपना एक फ्रेंचाइजी खोल पाऊँ ताकि लोगों को और ज्यादा रोजगार दे पाऊँ सर। ऐसे करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बोला आपने। ऑलमोस्ट सारे लोग बोल चुके हैं, किसी और को कुछ कहना है तो कह सकता है। मैं 2 मिनट में अपनी बात रखूंगा, किसी को कुछ भी कहना है तो बोल सकता है यहाँ पे। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ सर, जैसे कि सर धन्यवाद सर। तो जैसे कि अगर बिजनेस के पर्पज से बोलेंगे तो सर अगर सीएम है तो पहले तो हम अपने अपने जो भी मंत्री हमारे जो डाउन लाइन है जो लोग हैं, है ना, जो हमारे मंत्री जो अधिकारी हैं, उनको आदेश दिया जाएगा कि सर्वे करने के लिए कि हर घर का सर्वे हो, है ना। तो उस हिसाब से सर्वे होगा और कितने लोग मतलब घर में जो है अशिक्षित है ना, उनकी शिक्षा के लिए और क्या करना चाहते हैं उनके पर्पज उसको डिसाइड किया जाएगा किस मतलब की स्किल उनके अंदर है। तो उस स्किल के अकॉर्डिंग उनको स्किल अप के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, बनाया जाएगा और उनको सिखाने के लिए अलग अलग कोच को हायर किया जाएगा। तो इस हिसाब से उनको क्या आएगा, उनका वाई क्लियर किया जाएगा कि आप करना क्यों चाहते हैं। अगर वो जब प्रॉपर बिजनेस करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, उनका वाई क्लियर किया जाएगा। इस पर्पज से हम करेंगे तो सर सक्सेसफुल हमारा देश होगा सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि लोगों का वाई क्लियर करना पड़ेगा, पर्पज सर्वे करेंगे हम तो होगा। मैं यहाँ पे आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जो हम बिजनेस क्रांति एक मुहिम और एक मूवमेंट लेकर आए हैं, इसका भी कुछ ऐसा ही उद्देश्य है कि हमारे देश में बिजनेस ओनर्स बढ़े, बिजनेस ओनर ज्यादा हो, एंटरप्रेन्योर ज्यादा हो। तो मेरे भी कुछ प्लानिंग है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि मैं इस प्लानिंग में अकेले नहीं कर सकता, मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। और ये बहुत पुण्य का काम होगा, बहुत ही पुण्य का काम होगा अगर हम लोगों को ये समझा पाए कि आपको बिजनेस करना चाहिए और ज्यादा लोग बिजनेस करें। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं सीएम बन जाऊंगा एक दिन का, तो मैं क्या करूंगा तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि बहुत जरूरी है कि सारे विद्यालयों में, सारे स्कूल्स में मैं इवेंट करवाऊंगा, मंथली इवेंट करवाऊंगा कि एक नॉलेज सेशन करवाऊंगा कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे बिजनेस करेंगे, उनको क्या नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बिना नॉलेज के देखिए बिजनेस नहीं हो सकता। कॉलेजेस में जाके करूंगा मैं ऐसा इवेंट, और मैं कुछ क्रिएटिव तरीके से इस तरीके से करूंगा कि जैसे आप लोग बहुत पहले देखा करते थे कि गांव में मुझे याद आ रहा है कि लक्स वाले साबुन बेचने जाते थे गांव में, तो एक गाड़ी लेके चलते थे जिसमें एक मूवी गाना चलता था, चित्रहार जैसा चलता था, और अपना प्रचार भी करते थे, बहुत लोगों ने देखा होगा ऐसा। तो ऐसा कुछ मैं लगाऊंगा कि जगह जगह पे एक जागरूकता के लिए कि ऐसा कुछ गाड़ी होगी जिसमें कि एंटरप्रेन्योरशिप करने से किसको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो एक आम जो है जागरूकता फैलाने के लिए, जेनरिक जागरूकता फैलाने के लिए लोगों को बोलेंगे कि आप ये बिजनेस कर सकते हैं, और बिजनेस के क्या क्या एरियाज हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक लेडी थी कृष्णा करके लेडी थी, और आई थिंक राजस्थान की है वो। उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से, ट्रक ड्राइवर थे वो, और फिर वो कुछ ज्यादा डैमेज हो गए थे। तो उनके यहाँ पे खाने के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि गांव में बहुत दिक्कत हो रही थी तो शहर में आए, शहर में आके फिर दिल्ली शहर में शायद आए थे वो, गुड़गांव के आसपास कहीं रहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि घरों में बर्तन तक मांजे कृष्णा जी ने, और फिर उन्होंने फिर क्या किया
कि किसी ने उनको राय दिया तो वो कुछ पैसा लगा के 3-4 हजार रुपया लगा के उन्होंने अचार बनाने के बारे में सीखा, अचार कैसे बनाते हैं। और फिर उन्होंने अचार बनाने की फैक्ट्री डाली और वो कहानी बताती है अपना कि छोटे छोटे नुक्कड़ पे वो अचार बेचती थी, लोगों को एक एक पीस टेस्ट करवाती थी। और ऐसा करते 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 आज कृष्णा अचार एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, करोड़ों का टर्नओवर उनका है और उनका एक ब्रांड बन चुका है। और वो बताते हैं, कभी आप देखिएगा कृष्णा अचार लिख के, तो वो 15 रुपए के सामान को आराम से 80-90 रुपए में बेचते हैं। 100 से ज्यादा वैरायटी अचार की उनकी। और अब वो क्या करती हैं कि जगह जगह जाके बिजनेस कैसे करते हैं वो सिखाती हैं। तो बात यहाँ पे है, अगर मैं सीएम बनूंगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सभी लोग हाईटेक बिजनेस करें। आप किसी भी बात को, किसी प्रोडक्ट को लेके उस प्रोडक्ट को कैसे पैकेजिंग करेंगे, कैसे उसको लोगों तक पहुंचाएंगे, उसकी मार्केटिंग सेल्स कैसे करेंगे, इन सब चीजों को मैं चाहूंगा अगर मैं सीएम हूं तो लोग सीख पाए। मैं और भी बहुत सारी चीजें करूंगा कि मैं एक ट्रेनर्स का पैनल बनाऊंगा। जितने ट्रेनर्स होंगे उनको मैं मोटिवेट करूंगा कि आप लोग जो है जगह जगह जाके ट्रेनिंग दीजिए लोगों को। और मैं लोन लेने को थोड़ा आसान कर दूंगा। ये सब चीजें मैं करूंगा अगर मैं सीएम बनूंगा तो। और मैं वॉलंटियर्स को जोड़ूंगा, इस मुहिम में वॉलंटियर्स को जोड़ूंगा कि आप स्वेच्छा से अगर एंटरप्रेन्योर्स को कुछ और करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। और इसके साथ एक काम और मैं करना चाहूंगा कि बिजनेस करना तो ठीक है, लेकिन अगर एम्प्लॉयज जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं, क्योंकि बिजनेस बिना एम्प्लॉयज के नहीं हो सकता है, बिना मैन पावर के नहीं हो सकता है, तो एक अच्छा टीम, एक अच्छा लीडरशिप कैसे बनेगा, इसका भी ट्रेनिंग मैं दे पाऊंगा ताकि बिजनेस ओनर को सपोर्ट हो पाए। तो ये सारी पॉइंट मेरे दिमाग में थे और बहुत अच्छा आप सभी लोग बोल रहे थे। देखिए आज के इम्प्रॉम्प्टू सेशन का जो मकसद था ये था कि आप कुछ ना कुछ बोलें, आपको कुछ ना कुछ बोलना है। एक लीडर को बोलना बहुत जरूरी है, अपनी बात को सामने रखना बहुत जरूरी है। और सारे लोगों ने बहुत खूबसूरती से बोला यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है इसी तरीके से बोलते रहिए। कल एक बहुत पावरफुल सेशन होने वाला है। अभी आप आज का सेशन जो लीड कर रहे थे इंद्रजीत जी, सबसे पहले तो इंद्रजीत जी के लिए आप सभी लोग क्लैप कीजिए प्लीज। वाह, सभी लोग। क्यों ऐसा करना है मैं बता रहा हूँ। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो आप उसकी एनर्जी तो बढ़ाते हैं, अपनी भी एनर्जी बढ़ाते हैं, अपने आप को भी मोटिवेट करते हैं। उस टाइम पे आपको एक ग्रेस फील होता है। तो कल का इन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीजें लिख के भेजी हैं इंद्रजीत जी ने कि अगर वो चीजें अपनी लाइफ में आप कर लेंगे तो बहुत आगे जाएंगे आप। तो इंद्रजीत जी के पास कंटेंट बहुत अच्छा है, मैंने देखा है, और कल ये प्रेजेंट करेंगे। और कल का सेशन होता है टाइकून टॉक्स। टाइकून टॉक्स का मतलब होता है कि टाइकून टॉक्स में 2 बार जिसने बोल लिया, 2 बार सिर्फ, चांस सबको चांस मिलता है। ठीक हो सकता है 1 महीने बाद आपका चांस आए, लेकिन अगर आपने 2 बार आपने बोल लिया तो आपके लॉन्च होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी नदी है जिसमें डुबकी लगा लिया सब पाप धुल जाएंगे आप, और आप एक नए वर्जन निकल के आते हैं। तो टाइकून टॉक शो जो है, जिन लोगों ने वहां पे बोला है सारे लोग हिट हुए हैं, चाहे किसी का नाम ले लीजिए आप, सारे लोगों ने बहुत अच्छा किया है। और जिसने दूसरी बार बोला है उसने तो 10 गुना इंप्रूवमेंट के साथ बोला है। मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बिल्कुल सर। तो ये टाइकून टॉक्स पे सबको बोलना है, जितने लोग हैं सारे लोग प्रिपेयर रहिएगा। और कुछ भी, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ जरूर होता है, वो बोल सकता है, अपनी जर्नी सुना सकता है, अपनी कहानी सुना सकता है, अपनी असफलता से सफलता की कहानी, अपने गिरने से उठने की कहानी, कुछ भी बोल सकते हैं आप। अपना कुछ भी नहीं है तो आगे क्या करेंगे वो बोल सकते हैं, या कोई कुछ तो जानते होंगे, कोई न कोई स्किल होगी, कोई न कोई नॉलेज होगा, उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके शेयर कर सकते हैं। तो ये टाइकून टॉक्स जो है ना, वो नसीब बदलने वाला प्लेटफॉर्म है। अगर मैं बोलूं तो ये कोई ज्यादा नहीं होगा। तो इंद्रजीत जी, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको ये मौका मिला है कल बोलने के लिए इस टॉपिक पे। सारे लोग कल आएंगे और देखेंगे कि इंद्रजीत जी कैसे बोल रहे हैं।
और कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कंटेंट दे रहे हैं, और आप बाकी लोग मोटिवेट होइएगा। अगले वीक में आप बुकिंग कराइएगा कौन बोलना चाहता है। और मैं तो दिल खोल के दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरे सेशन में जो लोग एडवांस बैच में हैं, जो लोग एडवांस में नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप लोग फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो मॉर्निंग में आके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी मना नहीं करूंगा। हाँ, एक बात जरूर है कि एडवांस बैच में थोड़ा पर्सनल केयर दे पाते हैं, और लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, आप आके मॉर्निंग में पढ़िए और अपने देश में इस मुहिम को फैलाइए, इस एंटरप्रेन्योरशिप को फैलाइए, अपनी लाइफ को बेटर कीजिए, अपने परिवार को आप कुछ बेटर दीजिए, एक बिजनेसमैन बन के लोगों का भला कीजिए, अपने आप को ग्रोथ कीजिए, पर्सनल ग्रोथ कीजिए, यही सब हमारा मुद्दा है और इसी पे हम काम कर रहे हैं। और मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। तो ये सब मैं बोलना चाह रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। लास्ट में एक आदमी, दो आदमी, कुछ भी कोई बोलना चाहे बोल सकता है, अदरवाइज सेशन एंड करेंगे। कोई कुछ कहना चाहता है? कोई भी? ये खामोशी क्यों है? खामोशी इसलिए है कि लोग बोल नहीं रहे। बोलिए, कोई भी कुछ बोलना चाहता है, मैं नाम लेके बोलना चाहूंगा। कौन बोल सकता है? सुरेंद्र कुमार जी, आप बोलना चाहेंगे कुछ? सुरेश कुमार जी? और जो यहाँ पे जो नहीं बोलेगा ना, उसको अगर लगातार 3 सेशन में नहीं बोलेगा तो हम अगले सेशन में ब्लॉक कर देंगे उसको। कैसा रहेगा ये? इतना प्यार। बिल्कुल। कल्पना जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप नई मेंबर हैं तो आप बताइए कुछ थोड़ा सा, लास्ट में आपको कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है ये बता दीजिए, बस आप सेशन एंड करेंगे। कल्पना जी प्लीज। कल्पना जी, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? यस सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है। इस सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। मैं थोड़ा कम बात करती हूँ, लेकिन मैं अगले सेशन में ज्यादा बात करने की कोशिश करूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मैम। बात करना पड़ेगा आपको, लीडर बनना पड़ेगा मैम, ठीक है? यस यस, बहुत अच्छी, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे, और मुझे तो सर काफी अच्छा लगा। सर मुझे कुछ कहना है सर। हाँ, कहिए। सर ये कल के मीटिंग के लिए आज सर थोड़ा जूम जूम वाला सिखा दीजिएगा। हाँ, मैं सिखा दूंगा, कोई बात नहीं, हम अलग से बात कर लेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सर।